हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास रहने वाली है हमारी 4th क्लास। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, द कलर ऑफ द पेन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द हीट एनर्जी लिबरेटेड इन द जूल व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज ब्रंट इज कोल्ड। ये कह रहा है कि कौन सी एनर्जी, मतलब क्या कहते हैं उस वैल्यू को जो हीट एनर्जी लिबरेट करती है जूल के अंदर व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज ब्रंट। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू। और दिस कैलोरीफिक वैल्यू इज हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की मतलब जो लास्ट वाली क्लास हुई थी उसमें थोड़ी करेक्शन करोगे, ये मैंने लिखवाया था 150 किलो जूल, ये होता है 150 मेगा जूल पर ग्राम। ठीक है, हाईएस्ट, एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, इसको भी यहाँ से याद रखोगे। क्लियर है? तो उसको क्या बोला जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीटिंग ऑफ कोल स्ट्रॉन्गली इन द क्लोज्ड रिस्टोर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हम कोयले को हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और आप लोगों को याद भी होगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कोयले के अंदर करते हैं और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो हम पेट्रोलियम के अंदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द वेराइटी ऑफ द कोल हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। कोयले का वह किस किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो इसमें किसमें होती है? सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्योरिटी, ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है बिट्यूमिनस। सेकंड नंबर पे कौन आता है? बिट्यूमिनस। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे है लिग्नाइट। एंड फोर्थ अगर बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कौन है? पीट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद रखोगे। सबसे ज्यादा जो है कार्बन की प्रेजेंस किसके पास होती है? एंथ्रासाइट के पास। और एंथ्रासाइट के पास अगर पूछता है कि कितनी होती है, दैट इज 95%। ठीक है, अप्रोक्स 95% जो है यूज होती है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ लेता है कि जैसे जो घरों में हम कोयला यूज करते हैं वो कौन सा वाला होता है? दैट इज पीट। ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी का जो कोयला रहता है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द फूड कुकिंग। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जलीय विद्युत शक्ति क्या है, मतलब कि किससे बनती है? अगर हम वाटर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होती है वो? विद्युत जो कि बांधों में पानी को गिराकर प्राप्त किया जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द डैम बाय फॉलिंग वाटर, पावर जनरेटेड बाय सी टाइड्स, या फिर इलेक्ट्रिक पावर इन वाटर, या नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं? एक डैम बनाते हैं, यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, किसी हाइट पे डैम बना के पानी को स्टोर करके रखेंगे और फिर एक स्लाइड के ऊपर जो है पानी को यहाँ पे गिराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट जो है उनके अंदर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इन डैम बाय फॉलिंग वाटर। ठीक है, डैम से पानी को गिरा के वहाँ पे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस एस्केप अनकंडेंस्ड ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन सी गैस जो है यहाँ पे निकलती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किस में किया जाता है? पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, इसमें किया जाता है पेट्रोलियम के अंदर किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट जो है पेट्रोलियम के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस है, उस गैस का नाम बताओ जो प्रभाजी आसवन में बिना तरल बने निकलती है, यानी कि इसका अगर हम यूज भी नहीं करते तो भी वो गैस हमें वहां पे मिलती है। दैट इज द कौन सी गैस होगी यहाँ पे? पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस बोलें, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल गैस विच इज फाउंड नेचुरली ऑन द अबोव ऑफ द पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ बॉक्स सोलर कुकर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा जो बॉक्स नुमा सौर कुकर है उसका कौन सा पार्ट पौधा घर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर, या फिर ब्लैक कोटिंग इनसाइड द बॉक्स, या फिर ग्लास शीट कवर, या फिर यूटेंसिल्स प्लेस्ड इन द कुकर। ठीक है, यूटेंसिल्स का तो कोई मतलब बात ही नहीं करेंगे, जो बर्तन हम रखते हैं उससे थोड़ा ना पोल्यूशन होगा। ठीक है, पोल्यूशन नहीं कह सकते, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? वो होता है ग्लास सीट कवर की वजह से। किसकी वजह से होगा? ग्लास सीट कवर की वजह से। ठीक है, चलिए जी, फ्यूल दैट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीडेड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की जरूरतों के लिए ईंधन की अधिकतम ऊर्जा जो है वो कौन पूर्ति करता है उसकी? वो कौन कर रहा है? पेट्रोलियम। और यहाँ से कल जैसे एक क्वेश्चन था, क्या था
कि अगर हम देखें तो जो रिवोल्यूशन आया था इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो किस फ्यूल के कारण आया था, उसका ऑप्शन जो है कोयला था, यानी कि उसका जो आंसर की बात करें तो वो कोयला था स्टार्टिंग में जो एज ए फ्यूल हमने यूज़ किया था। और आज के टाइम में अगर देखें तो कौन ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, दैट इज़ पेट्रोलियम, बिकॉज पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे जो है कंपोनेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारे पास क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ा स्पीड अप काम करेंगे। ठीक है, एक बढ़िया सौर कुकर बनाने के लिए सौर कुकर का ढक्कन किसका बना होना चाहिए? In order to make the efficient solar cooker, the cover of cooker box should be made. कह रहा है कि बटर पेपर का बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट का, या फिर हीटिंग एल्यूमिनियम का, या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का। प्लास्टिक शीट का तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है, या फिर बटर पेपर यहाँ पे वो भी नहीं लगाएंगे, और जो हीटिंग एल्यूमिनियम फॉइल है, चमकदार एल्यूमिनियम शीट है, ये भी हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट लगाएंगे। जितनी ज़्यादा वो अच्छी सीट होगी उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेगी, उसकी वजह से हीटअप होगा, और जितना ज़्यादा वो हीट करेगा उतना ही ज़्यादा अपना मतलब जल्दी जो है खाना बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बढ़िया कुकर के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन उसके अंदर जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ओपेक है कहीं से खुले है, वो फिर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास, बायोमास से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज बायो एनर्जी। ठीक है, बायो एनर्जी, और इससे हमें जो गैस मिलती है दैट इज बायोगैस। ठीक है, ये एनर्जी की बात कर रहा था तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, कौन सी एनर्जी मिलती है, बायो एनर्जी। और बायोमास की अगर बात करते हैं तो ये अपने को जो एनिमल्स का या फिर जो मतलब प्लांट्स का जो है वेस्ट मटेरियल, उसकी वजह से जो अपने को एनर्जी मिलती है दैट इज़ द बायोमास, एंड इससे जो हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ बायोमास एनर्जी, बायो एनर्जी। क्लियर है। फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, ईंधन यूज़ किया जाता है दैट इज़ व्हाट, उसको हम बोलते हैं प्रोपलेंट। ठीक है, प्रोपलेंट। और इसके अंदर जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन। क्या यूज़ की जाती है, हाइड्रोजन। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, फ्यूल रॉकेट के अंदर जो यूज़ किया जाता है। ओके, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम हाइड्रोजन का यूज़ घरों में क्यों नहीं करते। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर दोगे कि वाई हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड इन रेगुलर कुकिंग मेथड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे व्हीकल्स में भी है तो ये भी फ्यूल, लेकिन इसका व्हीकल्स में भी यूज़ नहीं किया जा सकता, किया जाता अभी तक, मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, फ्यूचर फ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी बोला जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सनलाइट क्लॉथ गेट ड्राइड, क्लॉथ जो है वो, जो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं सनलाइट के अंदर, किसकी वजह से। अब देखो, जो कपड़े सूखते हैं वो हीट की वजह से सूखेंगे जल्दी, ठीक है ना, ड्राई जल्दी किसकी वजह से होंगे, जब ड्रायर में हम सुखाते हैं तो यही काम करता है ना, ड्राई भी पानी जल्दी निकाल देता है। चलिए, तो इंफ्रारेड रेडिएशन होंगी वहाँ पे, यूवी होंगी या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये तो दोनों सेम ही ऑप्शन है, दोनों ही गलत है, नन ऑफ दीज होगा ही यहाँ पे। क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से, बिकॉज दीज रेडिएशन गिव द सेंसेशन ऑफ हीट। हमें क्या मिलता है इनकी वजह से, हीट मिलती है, और हीट ही चाहिए अपने को कपड़े सुखाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन अपना ए जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट फ्लेम इन ल्यूमिनस ड्यू टू, गर्म लो इसीलिए प्रकाश देती है क्योंकि इसमें होता है क्या, कंप्लीट कंबशन होता है, ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, या फिर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन तो श्वसन ले मतलब श्वसन क्रिया, सांस लेना हो गया। ठीक है, ये तो होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे नहीं होगा। अब बच गया ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट बर्निंग। देखो, ये कह रहा है कि गर्म लो मतलब मोमबत्ती है, जैसे वो जल रही है तो उसका जो आउटर पार्ट होगा वो अपने को ब्लू कलर का दिखाई देता है, बीच में फिर येलो एंड देन रेड, फिर ऑरेंज, इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, येलो जो वो है वो किसकी वजह से है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से है। ठीक है, और जो ब्लू फ्रेम उसकी दिख रही है ब्लू वाली, वो किसकी वजह से है, कंप्लीट कंबशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई मिल रही है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास मोमबत्ती है तो इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये किस कलर की होती है, ब्लू। ये वाली जो है अपने को कैसी दिखती है, ब्लू। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन। ठीक है ना, और इसके अंदर जाते जाएंगे तो फिर यहाँ पे अपने को क्या दिखेगा, ये थोड़ा सा येलो इस पार्ट दिखेगा, और येलो के अंदर अगर हम जाएंगे फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं ऑरेंज जैसा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल अगर बीच में देखेंगे तो वो कैसा मिलेगा अपने को, रेड हॉट मिलेगा। ठीक है, तो बीच में जो हो रहा है दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इसको मोमबत्ती को हमने मतलब बुझा दिया, उसके बाद भी जो इसकी लो है वो गर्म चमकती हुई दिखाई देती है, वो किस वजह से होती है।
वो भी किसकी वजह से होती है, इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से, ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग यानी कि उसमें से फ्यूम्स जो निकलते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसकी वजह से होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस विदाउट विच कंबस्शन कैन नॉट बी टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि कंबस्शन जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है वो क्या चीज़ है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है, ऑक्सीजन जो है इसके बिना कंबस्शन करना, किसी भी मटेरियल को जलाना, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज द कंपोनेंट ऑफ किसका, पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम का अगर मैं मेन कंपोनेंट पूछूं दैट इज ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज ब्यूटेन, दैट इज C4H10, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, एन वाले आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसको पढ़ भी रखा होगा, ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे, C4H10 एंड दैट इज ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट है, लीकेज इन LPG गैस सिलेंडर इज डिटेक्टेड बाय विद द हेल्प ऑफ, जो LPG की डिटेक्शन होती है, मतलब LPG लीक हो रही है उसको हम डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं, उसके साथ एक गैस मिलाई जाती है दैट इज इथाइल मार्केप्टेन, क्या नाम है इसका, इथाइल मार्केप्टेन, और इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं यहाँ से C2H2SH, ठीक है, फॉर्मूला भी यहाँ से आप ध्यान रखो, क्लियर। द वैल्यू ऑफ द सोलर कॉन्स्टेंट, सोलर कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हमने कोई थ्योरेटिकल वैल्यू है याद रखना है, सोलर कॉन्स्टेंट दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस वैल्यू को ध्यान रखोगे यहाँ से, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अगर विजिबल लाइट की बात करते हैं तो इसकी क्या पूछ रहे हैं, वेवलेंथ पूछ रहे हैं। अब आप लोगों ने इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा, ये कैसे पढ़ रखी है कि ये होती है 400 नैनोमीटर से लेके हमारे पास 700 नैनोमीटर तक होती है, 700 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट यही होती है विजिबल की, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन अपने को दिख ही नहीं रहा, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 4 इंटू दिस नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹, इससे लेके 7 इंटू 10⁻⁻⁹, 700 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, -700 इंटू 10⁻⁷ 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, मीटर की अगर फॉर्म में पूछा है क्योंकि अपने को लिमिट मीटर में गिवन है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको मतलब जीरोज को बैलेंस करें तो कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻⁷, ओके, और 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, तो इसके बीच में देख लो कौन सी रेंज आ रही है यहाँ पे, 15 इससे बाहर जा रहा है, 4 10⁻⁶ है, माइनस नहीं होगा, ये 10 भी बाहर जा रहा है, दैट इज ओनली 6 इंटू 10⁻⁷, और एग्जैक्ट लिमिट अगर पूछता है तो ये हमारे पास हो जाएगी 4 से लेके 7 तक नैनोमीटर, क्लियर। विच कंपाउंड हैज़ द लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से सबसे लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अगर देखें तो वो किसकी होगी, ठीक है, वो अपने पास होगी यहाँ पे प्रोपेन की, किसकी होगी, प्रोपेन की, क्लियर। वन फील द सेंसेशन ऑफ हीट व्हेन एक्सपोज टू, ये कह रहा है कि कोई भी सेंसेशन ऑफ हीट यानी कि गर्माहट को एहसास कर सकता है कब, जब उसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में रखें, इंफ्रारेड में रखें, एक्स में रखें, गामा में रखें, ठीक है। अगर सिर्फ सेंसेशन ऑफ हीट पूछ रहा है तो उसके लिए हम क्या बताएंगे यहाँ पे, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, ये रेज तो ऐसी हैं जो कि मतलब सेंसेशन नहीं देंगी, डायरेक्ट क्या कर देंगे, जला देंगे उसको, ठीक है। स्किन की अगर स्किन कैंसर की बात करते हैं वो किसकी वजह से होता है, अल्ट्रावायलेट की वजह से होता है, ये इनसे भी ज़्यादा हाई रेडिएशन की, मतलब हाई पावर की हम कह सकते हैं, हाई एनर्जी की है, ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस होती है अपनी स्किन के लिए। चलिए, आउटर पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज ब्लू, अभी बताया मैंने, ठीक है, क्या था कि आउटर पार्ट जो है किसी भी मोमबत्ती का वो ब्लू होता है, किसकी वजह से, हमने बताया ये किसकी वजह से हो रहा है, कंप्लीट कंबस्शन की वजह से, किसकी वजह से होगा, कंप्लीट कंबस्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो अभी, क्या था क्वेश्चन, आउटर पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज ब्लू ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन, कंप्लीट डिस्टिलेशन, ओके, यहाँ पे कंप्लीट डिस्टिलेशन नहीं आएगा, कंप्लीट क्या आएगा, कंबस्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, कंबस्शन, हिंदी में सही है, ओके। तो किसकी वजह से होगा ये, कंप्लीट कंबस्शन की वजह से, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो 100% मिल रही है, दैट्स वाई वो क्या करेगा, पूरा का पूरा वहाँ पे जलेगा, क्लियर। हाइड्रोजन हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू बट इट इज़ नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक फ्यूल, अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये फर्दर आपके लिए मतलब बेनिफिट हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि हम डोमेस्टिक जो फ्यूल है एज ए हाइड्रोजन को क्यों नहीं यूज़ करते,
क्यों नहीं करते? इट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, इट बर्न विद एक्सप्लोजन, इट इज़ वेरी कॉस्टली, नन ऑफ दिस। ठीक है, हमारे पास अगर बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे देखें तो वो अपना कौन सा रहेगा? वो रहेगा ये, इट इज़, हो गया ओके ये वाला, इट बर्न विद एक्सप्लोजन। किसके साथ जलेगी? वो एक एक्सप्लोजन के साथ। यानी कि आप लोगों ने रॉकेट में देखा होगा, जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं या फिर जो हमारे पास सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, उस टाइम पे जो नीचे तो धुआं या फिर मतलब आग सी देखी होगी आप लोगों ने, वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, और वो क्या करता है? एक्सप्लोजन के साथ, यानी कि एकदम ब्लास्ट के साथ हम कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं? जलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 इन नेचर? यूरेनियम 235 दैट इज यूज्ड एज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। एंड ये अर्थ पे कितने परसेंट है? 0.7%। ठीक है, परसेंटेज इसकी ध्यान रखोगे। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अकर व्हेन दे कोलाइड। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के जो मोलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हमें पता है क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कह रहा है कि ये लो स्पीड पे टकराएंगे, या फिर ये जीरो स्पीड पे टकराएंगे, या फिर ये टकराएंगे ही नहीं। ठीक है, ये हाई स्पीड पे टकराएंगे तभी तो जाके कोलिजन होगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये रिएक्ट करेंगे आगे। क्लियर है? इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, इंडिया का जो फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन था दैट इज स्टेबलाइज्ड या फिर एस्टेब्लिश इन तारापुर। ये कहाँ पे लगाया गया था? तारापुर के अंदर। ठीक है, जीके लाइक क्वेश्चन। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शंस इज कॉल्ड, कंट्रोल जो फिजन रिएक्शन है, अब ये जो फिजन रिएक्शंस है ये किस में होती है? ये होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। किस में होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। और इनको बोला जाता है चेन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड होती हैं, जैसे कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे कंट्रोल हम कर किसको रहे हैं? यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, जब भी एक रिएक्शन होती है वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एक आगे फिर रिएक्शन में भेजा जाता है। बोला जाता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, क्या होंगी? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी द न्यूक्लियर रिएक्शन यूज्ड। ये कह रहा है कि जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो मतलब यूज होती है। उनमें क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन का किस टाइप के पूछ रहा है? न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन होता है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर, वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन विल टेक्स प्लेस। क्या होता है वहाँ पे? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक हैवी न्यूक्लियर होता है दैट इज यूरेनियम 235। ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करता है, और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करके ये पोलोनियम या फिर थोरियम जैसे जो है मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और साथ में क्या बनाता है? 3 न्यूट्रॉन बनाता है, और साथ में यहाँ पे बनाता है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जहाँ यहाँ पे मिलती है, और उसी एनर्जी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। याद रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचता। जैसे कि हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? जैसे कोयला जलाने के बाद राख बच जाती है, ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। ये दोनों भी है, फर्दर क्या करेंगे? फीज करेंगे। ठीक है, यानी कि छोटे न्यूक्लियाइज में टूटते जाएंगे इस तरीके से। क्लियर है? तो वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नेम द डिस्ट्रक्टिव वेपन इन विच द न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या पूछ रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन किसके अंदर होता है? तो अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं तो फ्यूजन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। एटॉमिक बॉम्ब में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्लियर है? ओके। द फ्यूल विच इज formed by slow decomposition of plants and animals। ये कह रहा है कि स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमारे पास कौन सा फ्यूल बनता है? हमें सभी को पता है क्या बनते हैं? जीवाश्म ईंधन बनते हैं, दैट इज फॉसिल फ्यूल यहाँ पे हमारे पास बनता है। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं 170। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है? कोल गैस है। डायरेक्ट हमें कोल गैस मिलती है? डायरेक्ट नहीं मिलती। हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोयले का, उसके बाद मिलती है। कोक भी हमें डायरेक्ट नहीं मिलती। नेचुरल गैस ये डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, और ये फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में ही नहीं आता। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? अपना ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, दैट इज नेचुरल गैस। ओके। द रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट विच मेक्स द सोलर कुकर वर्क। सोलर कुकर काम क्या करता है? सोलर कुकर काम करता है जी हीट एनर्जी को चेंज करता है। सोलर एनर्जी को चेंज करता है हीट एनर्जी में। सोलर
एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यही करता है, ठीक है। अब हीट वाली जो सेंसेशन है ये अपने को कौन देगा, ये देंगी IR रेडिएशन, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। सनलाइट से हमें कौन सी मिल रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये कह रहा है कि सनलाइट का कौन सा पार्ट है जो सोलर कुकर को काम करवाता है, अब यहाँ से ढूंढ लो अपने पास कौन सी, इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। चलिए, कंबस्शन इज, कंबस्शन में होता क्या है, जो दहन है, एडिशन होता है ऑक्सीजन का, या कंबस्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन मेटल। हाइड्रोजन का कोई मतलब वहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हम नहीं कह सकते, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होता वहाँ पे, क्या होता है, कंबस्शन होता है ऑक्सीजन का, और इवेलुएट करती है, यानी वहाँ पे हीट और लाइट जो है, देखा होगा ना आग जलती है तो वहाँ पे हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन का कंबस्शन हो रहा होता है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहे। चलिए जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सन एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। टोटल जो सन एनर्जी है, सनलाइट जो हमारे पास आ रही है टोटल, उसमें से इंफ्रारेड कितना परसेंट है, ठीक है, कितने परसेंट है। तो इंफ्रारेड की बात करते हैं तो वो अपने पास कितना है, 1/3, टोटल का कितना है, 1/3। क्लियर है। इसी वजह से अपने को जब जैसे धूप में बैठते हैं तो वहाँ पे अगर गर्मियों में आप लोगों ने देखा तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब हीट अपने को महसूस होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द source of energy which we use represent store energy. Okay, which of the following is not ultimate derived from the sun energy। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डायरेक्टली सन से हम ड्राइव नहीं करते, ठीक है, वो कौन सा है, जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी है, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है ये एनर्जी, हाँ जी, कम्स फ्रॉम कोर ऑफ अर्थ, और अर्थ के कोर में हमें पता है क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, आयनिक स्टेट होती है मैटर की, ठीक है, यानी कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं, और उन आयंस की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे कोर में, देखा होगा ना लावा जिसको बोलते हैं, उसको ही हम प्लाज्मा नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोर के अंदर, उसकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पे अपने को मिलती है देखने के लिए, ठीक है। 175 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। किस कलर की वेवलेंथ जो है मैक्सिमम होती है। अपने को कितने कलर दिखाई देते हैं, दैट इज 7। कौन कौन से, विबिग्योर वाले। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। वॉयलेट से जब रेड पे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एनर्जी क्या करेगी यहाँ से जी, डिक्रीज करेगी। एनर्जी क्या करेगी अपनी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से देख लो किसकी कलर, ये पूछ रहा है कौन सा मैक्सिमम वेवलेंथ का होगा, कौन सा कलर, कौन सा होगा, रेड की मैक्सिमम मिलेगी, और सबसे लिस्ट पूछे तो वो वॉयलेट की मिलेगी। एनर्जी सबसे ज़्यादा वॉयलेट की मिलेगी। क्लियर है, इसको पैटर्न भी याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है, वुड, गोबर गैस, या फिर कोल, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज डिफरेंट थिंग, है ना। यहाँ पे बायो मास एनर्जी से हम नहीं कह सकते। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमें न्यूक्लियर की जो रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प से हमें मिलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो नहीं पूछा था इसने, नोट एन एग्जाम्पल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए, ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। सोलर वाटर हीटर को जो है कब यूज़ नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, सनी डेज है तो सनी डेज में आपने देखा होगा आराम से इजीली काम करता है, जैसे 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 सोलर पैनल काम करते ना वैसे वैसे ही काम करेगा ये, ठीक है। तो सनी डेज में काम करेगा, क्लाउडी डेज में काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए सन। सोलर एनर्जी तो तभी मिलेगी ना जब सन होगा, अगर सन ही नहीं है तो सोलर एनर्जी आएगी कहाँ से, ठीक है। तो क्लाउडी डेज के अंदर ये काम नहीं कर सकता। ओके, यही बताना था ना अपने को, करेक्ट होगा फिर, मतलब ये वाला सिंबल है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहे। चलिए, एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट, देखो मैं यहाँ पे एक बार आपको पैटर्न बता देती हूँ। सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, ये पैटर्न कैसे होता है अपने पास, सबसे पहले यहाँ पे होती है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव के बाद आती हैं माइक्रोवेव, उसके बाद आती है अपने पास ये IR, उसके बाद अपने पास आती है विजिबल, विजिबल के बाद आती है UV, UV के बाद यहाँ पे आती है अपने पास एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद आती हैं यहाँ पे गामा रेज, ठीक है। क्या आएंगी, गामा
रीच। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब जहाँ जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ आते हैं, अपनी एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। अब आप लोगों को पता है एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, विबिगोर से उल्टा पैटर्न रहता है, उसमें तो जैसे उस साइड जाते हैं तब एनर्जी इंक्रीज करती है, बट इसमें उल्टा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनकी एनर्जी क्या होगी, विजिबल के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो अल्ट्रा वायलेट ये रही, ठीक है, इनके एनर्जीज के रिस्पेक्ट में एनर्जी इस तरफ आ रही है तो बढ़ रही है, यानी क्या रहेगी, ग्रेटर देन दैट ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ से याद रखोगे, क्योंकि अब इसने जैसे कि यहाँ पे यूवी के लिए पूछा है तो वो किसी भी रेज की यहाँ पे पूछ। क्लियर है? ए सोलर कुकर में नोट कुक फूड, कब वो कुक नहीं करेगा, मतलब फूड कब नहीं बनेगा सोलर कुकर के अंदर। द सोलर कुकर इज नॉट प्लेस्ड इन शेड, इसे छाया में नहीं रखा गया हो। सोलर कुकर कार्य नहीं करेगा यदि इसे छाया में नहीं रखा गया हो। छाया में रख देंगे तो वैसे ही काम नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सनलाइट आएगी नहीं वहाँ पे। द ग्लास शीट कवर विद द सोलर कुकर इज नॉट क्लोज, ग्लास शीट को मतलब खुला ही छोड़ दिया, रेडिएशन ट्रैप ही नहीं होगी, ट्रैप नहीं होगी तब तक रेडिएशन क्या नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा तो फूड बनेगा नहीं। कन्वेक्स मिरर इन रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर में भी कन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज नहीं करते, बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग। याद है ना, हमने किया था ऑप्टिक्स में, दिस इज डाइवर्जिंग। ऐसा होता है ये, नेचर में कैसा होगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, हम यहाँ पे अपने को चाहिए क्या होता है कि सारी की सारी रेडिएशन आए और वो एक जगह पे कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज के लिए हम कन्वर्जिंग मिरर यूज करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन रहेंगे कि मतलब वो काम नहीं कर सकता, जब उसको छाया में रखा जाए तब भी काम नहीं कर सकता, कांच का ढक्कन बंद ना हो तब भी काम नहीं कर सकता, और उसमें उत्तल लेंस लगा दिया गया हो तब भी वो काम नहीं कर सकता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 180, द रिएक्शन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये D12 क्या है, D13, फिर ये बन गया हीलियम 4 2 प्लस एक न्यूट्रॉन। ये क्या है, ड्यूटीरियम। क्या है, ड्यूटीरियम, और इसका नाम है ट्रीटियम। दिस बोथ आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, ये दोनों, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, और इसने क्या बना दिया, हीलियम। ऐसी ऐसी तो रिएक्शन हमने देखी हुई है जहाँ हाइड्रोजन 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 क्या है, लाइट न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई के अंदर, इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं हैवी न्यूक्लियाई के अंदर, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्या बोला जाता है उनको, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज करंटली यूज्ड इन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है, न्यूक्लियर फिजन। इसको भूलना मत, उसमें न्यूक्लियर फिजन की जाती है, और सन के ऊपर जो हो रहा है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है? दोनों से ही हमें एनर्जी यहाँ पे मिलती है बहुत ज़्यादा। परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 इन यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो यूज किया जाता है, अभी हमने इसका देखा था, पीछे एक क्वेश्चन था। अच्छा, 2 ऑप्शन इसके कहाँ गए, ओके यहाँ पे है। ठीक है, 3 यानी कि सी ऑप्शन है यहाँ से 3 to 4%, एंड जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज 4 to 5%, 4 to 5%। ठीक है, हमें बताना है कि यूरेनियम कितना यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो ये यूज होता है अपना 3 से 4%। कितना होता है, 3 से 4, और अगर इसके अबंडेंट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट पे कितना मिलता है, दैट इज 0.7%। क्लियर है? क्वेश्चन नेक्स्ट, इन इंडिया द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर, अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में एक अभी सेटअप जो चल रहा है, जिसकी अभी तक मतलब हाफ जो यूनिट है वो स्टार्ट होगी, जो कि अपने हरियाणा में ही चल रहा है। कल मैंने इसका नाम भी बताया था। क्लियर है? क्या था नाम, क्या था इसका, हरियाणा विद्युत अणु परियोजना। कहाँ पे लग रहा है, गोरखपुर के अंदर। अच्छा, साउथ वालों की बात कर लेते हैं। तारापुर इन महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुर क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र। कोटा के अंदर, राजस्थान में कोटा। ठीक है, कोटा तो नहीं आएगा यहाँ पे, राजस्थान में एक है तो अपने पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन उसका नाम कोटा नहीं है। ठीक है, कलपक्कम इन तमिलनाडु। कलपक्कम में क्या है, मतलब कलपक्कम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, राजस्थान में यहाँ पे अगर बात करें तो नरोरा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कंफर्म करके लिखोगे, यहाँ पे ऑल ऑप्शन जो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, सारे ठीक होंगे। चलिए, राजस्थान में है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर इज प्लेस्ड वेयर। न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे रखा गया, परमाणु संयंत्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है,
एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए जाते हैं। देखिए अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई बॉम्ब नहीं बनाए जाते, ठीक है ना, वो बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री थोड़ी ना, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक स्टेशन है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई जाती है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि नन ऑफ दी, इनमें से कुछ भी, वहाँ पे बॉम्ब थोड़ी ना बनाए जाएंगे, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन यूरेनियम 235 ईच न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स ड्यूरिंग द फिजन। ओके, हमें पता है वहाँ पे फिजन होता है, वो कितने न्यूट्रॉन रिलीज करता है, कितने न्यूट्रॉन रिलीज करता है। अभी जैसे पीछे हमने रिएक्शन भी लिखी थी, वहाँ पे कितने न्यूट्रॉन आ रहे थे अपने पास, 3। ऐसे होगा कि जैसे ये है कि हमने यूरेनियम का ले लिया, इसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन जो है बम्बार्ड करेंगे स्टार्टिंग में इनिशिएट करवाने के लिए रिएक्शन को, यहाँ से अपने को 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। इनमें से ये 2 न्यूट्रॉन जो है वो क्या करवा ले जाएंगे, यहाँ से कैप्चर करवा ले जाएंगे, यानी कि इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। फिर ये न्यूट्रॉन आगे फिर क्या करेगा, जो अगली यूरेनियम की रोड है उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। अब ये जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और ये एब्जॉर्ब नहीं होते तो यहाँ से फिर से 3 मिलेंगे, यहाँ फिर से 3 मिलेंगे, सिमिलरली एंड सिमिलरली यहाँ से, मतलब एक तरीके से ये क्या होगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यही होती है, समझ गए ना। अगर हम उसका कंट्रोल नहीं करेंगे रिएक्शन को तो वो क्या होगा, वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा। ओके, तो सेफ्टी मेजर बहुत ज़्यादा जरूरी है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। चलिए जी, इन ए सोलर कांस्टेंट 1.5। ओके, हमारे पास सोलर जो कांस्टेंट है वो कितना है, 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, पीछे आई थी इसकी वैल्यू, ठीक है जी। देन द सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय 1 मीटर एरिया इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 आवर में, यानी कि टाइम अपने को कितना दे दिया, 1 घंटा, और जो एरिया है वो कितना दे दिया, 1 मीटर स्क्वायर। कितनी जो है एनर्जी यहाँ पे अपने को मिलेगी, कितनी सोलर एनर्जी रिसीव होगी। अब ये जो यूनिट आपको दिख रही है ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है पावर पर यूनिट एरिया। क्या दे रखा है, पावर पर यूनिट एरिया। ये क्या पूछ रहा है अपने से, सोलर एनर्जी कितनी मिलेगी। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पता है जी, कितना होता है, पावर इंटू टाइम। कितना होता है, पावर इंटू टाइम। इसको अगर मैं यहाँ से किलो वाट से वोट में चेंज करूँ तो कितना आएगा, 1.4 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर के अंदर इतनी है। यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से एक इसका 0 उतारो नीचे, 0 नीचे आएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आया, 1400 वोट पर मीटर स्क्वायर। ये पावर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, पावर पुट करेंगे 1400 वोट, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में टाइम, टाइम कितना था, 1 घंटा, 1 आवर, और जो एरिया लेना है वो कितना लेना है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है जूल में है, किसमें है, जूल में। इसका मतलब ये वाट और आर को हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में। ये तो है ही ऐसा ही में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी है अपनी 1400 वोट 1 घंटे में। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 1 आवर में सेकंड कितनी होती है, सेकंड में चेंज करेंगे बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, ठीक है। तो 3600 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर करेंगे यहाँ से मिलेगा अपने को अप्रोक्सीमेट दिस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल, ये आ जाएगा अपने पास 5040, इसको हम लिख सकते हैं किलो और लास्ट में जूल, ठीक है। आंसर कितना आ गया, ओके, आंसर कितना आ गया, 5040 किलो जूल, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विंड पावर इज, विंड पावर जो है वेलोसिटी ऑफ विंड है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हायर विंड है, या फिर काइनेटिक एनर्जी है ब्लोइंग एनर्जी, ब्लोइंग विंड की, या फिर हीट एनर्जी है एयर की। विंड पावर की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वो वेलोसिटी होती है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट होती है। अगर ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं वहाँ पे, वहीं पे हम विंड प्लांट लगाते हैं ना, ठीक है, तो किसकी एनर्जी होती है, वेलोसिटी ऑफ एयर की वजह से। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो दिस इज 55 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। वो हाइड्रोजन वाला करेक्ट कर लोगे, हाइड्रोजन की कितनी होती है, कितनी होगी, हाइड्रोजन की होगी 150 मेगा जूल पर ग्राम, क्लियर है। अगर हम किलो जूल में लिखते हैं तो इसको क्या मिलेगा, मेगा में कितने होते हैं, ये होते हैं ना, ठीक है। तो 3 0 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, किलो जूल पर, क्लियर है। दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, बस यूनिट का थोड़ा ध्यान रखो। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, रेड लाइट के रिस्पेक्ट में बतानी है। रेड लाइट का मतलब क्या है,
विजिबल जो कि हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब उस पे चलो जहाँ पे हमने वो पैटर्न बनाया था उसका, कहाँ पे था ये रहा, ठीक है। विजिबल के कंपैरिजन में अगर आईआर की देखें, आईआर की वेवलेंथ क्या मिलेगी, ज़्यादा, क्योंकि वेवलेंथ उस तरफ जा रहे हैं तो कम होती जा रही है, और इस तरफ आएंगे तो ज़्यादा होगी, तो इससे हम इस तरफ आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या करेगी, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ कि पूछा क्या था उसने। तो बहुत कम क्वेश्चन रह गए। वेवलेंथ पूछा था इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड की रेडिएशन क्या होगी वेवलेंथ, ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेड लाइट पूछ सकता, ब्लू लाइट, कुछ भी कह दे, ये सारे क्या हैं, विजिबल के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। फायर इज हॉट बिकॉज, फायर जो है वो गर्म होती है, मतलब जो आग है वो जला देती है, गर्म होती है, ऐसा क्यों। हीट इज गिवन आउट बर्निंग मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स टू द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द बर्निंग दैट यूज इन ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड, ओके। मैटर गेट ब्रंट आउट एंड द गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, मतलब जो पदार्थ है वो जलते हैं और उष्मा में बदल जाते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग हीट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग, ओके। नथिंग कैन बी सेड, कुछ तो कहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो जलते समय वो इधर उधर हो जाता है, ऐसा नहीं होता, या फिर मैटर जो है वो उष्मा में बदल जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बॉन्ड जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड जो है वो बनते हैं, उसकी वजह से जो हीट है वो हमें मिलती है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए जी, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट, हमें क्या बताना है, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, कैसा पॉसिबल है, फोटोसिंथेसिस तो होती सनलाइट की प्रेजेंस में है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी ऑफ सनलाइट इज स्टोर्ड इनटू प्लांट, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नीडेड इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट्स है वो रेस्पायर करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं, ठीक है। तो अब जो हम जो गैस छोड़ रहे हैं कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ले रहे हैं इनहेल कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो पौधे हैं, पौधों के केस में उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की तो उन्हें जरूरत होती है, कह रहे हैं कि जरूरत तो नहीं होती है, ऐसा नहीं है। वाटर भी उसके अंदर रोल प्ले करता है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, पेट्रोलियम इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या इसको पेट्रोलियम को रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि पेट्रोलियम को एक बार यूज कर लिया और फिर दोबारा से उसका रीयूज करते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है पेट्रोलियम के केस में। सोलर एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं सोलर एनर्जी को। विंड एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल है, नहीं, विंड एनर्जी कैसी है, रिन्यूएबल, बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे हवा चलेगी फिर कंट्रोल कर लेंगे, फिर हवा चलेगी फिर स्टोर कर लेंगे। सोलर एनर्जी जो है नॉन रिन्यूएबल है, इन दोनों में से तो एक ही ठीक होगा, ठीक है, ये ठीक नहीं होगा, यहाँ पे सोलर एनर्जी अपना क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात करते हैं दैट इज अप्सरा, उसका नाम क्या था, अप्सरा, ठीक है, ये याद रखो। चलिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दैट इज बार्क इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे है, ये है ट्राम्बे के अंदर, कहाँ पे है, ट्राम्बे, दिस इज अ प्लेस, हम कह सकते हैं नियर बाय मुंबई, ठीक है, मुंबई के साथ में लग रहा है एक, मतलब छोटा सा इलाका है, वहाँ पे पार्क जो है सिचुएटेड, ठीक है। इन न्यूक्लियर इन द न्यूक्लियस यूरेनियम 235 एंड 92, ये 92, इसको हम नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास नंबर, पता होगा सभी को आई थिंक। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमें क्या बताने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम डिनोट करते हैं ए से और इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होगा अपने पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ए माइनस जेड, तो दोनों को माइनस कर दो, कितना है ए कितना है अपना 230 है, 235, और ये कितना है अपना 92, ठीक है, दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ऐसे 3 और 22 बचेगा 14, कितना आ जाएगा 143, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ से क्या रहेगा अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए, द प्रोसेस बाय विच हाइड्रोजन इन द सन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि सन के ऊपर क्या हो रहा है, हमें पता है अभी, हमने तो रट लिया, क्या हो रहा है वहाँ पे, फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, फ्यूजन, कौन बदल रहा है किसमें, हाइड्रोजन बदल रही है हीलियम के अंदर, क्लियर है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैरिड आउट इन, किसमें होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है, एटम बॉम्ब में, एटम बॉम्ब में नहीं होती, ना हाइड्रोजन बॉम्ब में होती, ना सन के ऊपर होती है, इन तीनों में भी क्या होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, ठीक है, कंट्रोल्ड बस एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होते हैं। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में भी अनकंट्रोल हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लास्ट होगा, सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा, ठीक है, ऐसी एक घटना जो है पहले हो भी चुकी है यूक्रेन के अंदर, ठीक है ना। द न्यूट्रॉन विच कैन इंड्यूस्ड फिजन इन यूरेनियम 235 शुड बी, ये कह रहा है कि जो हम यूरेनियम 235 है
इसके ऊपर हम स्लोली एक न्यूट्रॉन फेंकेंगे या एक फास्टली एक स्लो जो फास्टली न्यूट्रॉन को फेंकेंगे तब रिएक्शन स्टार्ट होगी। फास्ट फेंकेंगे तभी तो इसके अंदर डिस्टर्बेंस होगी, डिस्टर्बेंस की वजह से ये डिके करना स्टार्ट करेगा। दैट इज फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। क्या डालेंगे यहाँ पे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन डालेंगे और वो क्या कर देगा, फिजन रिएक्शन जो है वो इंड्यूस कर देगा, दैट इज स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? ओके जी, ये अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इसके, 198। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो स्टार्ट करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।